हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और बीएस निगी की जो एमसीक्यू वाली सीरीज़ है उसे हम कर रहे हैं और यूनिट 4 हमारी चल रही है। इससे पहले 3 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया। आपने नहीं देखी जाके ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें सेकंड चैप्टर हम कर रहे थे और इसमें 320 समथिंग प्रश्न है। तो मैंने आपको बोला था इसे पार्ट वाइज करेंगे हम। एक पार्ट हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने 100 प्रश्न देखे थे। आज हम देखेंगे 100 से आगे को, यानी कि 200 से लेके 300 प्रश्न हम देखेंगे। तो आज हम 200 से लेके 300 प्रश्न इसमें देखेंगे। आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट हमने 100 प्रश्न इसमें कंप्लीट किए हुए थे और उससे आगे को आज हम करेंगे। देखिए, लास्ट हमारा जो प्रश्न था वो क्या था, वो ये दिया गया था कि निम्न में से किस सिद्ध में अप्रैल के अंतिम रविवार को मेला लगता है। तो लक्ष्मण सिद्ध में जो है अप्रैल के अंतिम रविवार को जो है मेला लगता है। निम्न में से किस सिद्ध में अप्रैल के अंतिम रविवार को मेला लगता है? लक्ष्मण सिद्ध में। आगे देखो, विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में है? तो विश्वनाथ मंदिर है उत्तरकाशी में। हर की पौड़ी के समीप कौन सा मंदिर स्थित है? देखो, वैसे हरिद्वार की अगर बात होती तो हरिद्वार में तो सभी मंदिर है, लेकिन हर की पौड़ी एग्जैक्टली पूछ रहा है तो आंसर इसमें क्या दिया गया? माया देवी। आगे है, देवीधुरा में वाराही देवी का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो देवीधुरा की वाराही देवी जो है, बेसिकली चंपावत में पड़ता है ये, तो ये जो है वल्लभी प्रसाद शैली से जो है निर्मित है। आंसर हो जाएगा इसका वल्लभी प्रसाद शैली। आगे, जागेश्वर में स्थित मृत्युंजय मंदिर किस शैली में जो है निर्मित है? तो किस शैली में निर्मित है? छत्र रेखा शिखर प्रसाद शैली। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? छत्र रेखा शिखर प्रसाद शैली इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे प्रश्न क्या दिया गया है? लाखामंडल के स्थान के संदर्भ में, ठीक है, लाखामंडल के स्थान में बोलना है। तो देखो, लाखामंडल स्थान के संदर्भ में क्या सही नहीं है हमें बताना है। तो पहला दिया, यहाँ मूर्तियों का भंडार है, सही है। ये हरिद्वार जिले में स्थित है, जो कि गलत लिया है क्योंकि हरिद्वार में नहीं, कहाँ है? दून में स्थित है, देहरादून में स्थित है। इस मंदिर में शिवलिंग पर जल डालने पर अपना प्रतिबिंब जो है दिखाई देता है। इसके मंदिर में जो शिवलिंग है ये भी सही है। और यहाँ उत्तराखंड शैली का शिव जो है मंदिर दर्शनी है। कौन सी? उत्तराखंड शैली का, ये भी सही दिया है। इसमें हमसे बोलते कौन सा गलत है, हमने बता दिया और क्यों गलत है। आगे देखो, तपकेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो तपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? देहरादून में है। आंसर हो जाएगा इसका देहरादून। आगे दिया, लाखामंडल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो लाखामंडल है वो किन दो नदियों के संगम पर है? वो है यमुना और रिखनाड़। तो इसको हटा दो, इसमें रिखनाड़ नहीं है, इसमें रिखनाड़ है, लेकिन टॉस और इसमें नहीं है। ये यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर है। और टॉस और यमुना नदी के संगम क्या है? काल से हम पढ़ते हैं। चलो, देहरादून में स्थित लाखामंडल में निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए, लाखामंडल निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है हमें बताना है। तो यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। अभी हम पहले भी देख के आए हैं। यहाँ पे देखो, ये भी यही सेम ही क्वेश्चन है कि लाखामंडल किन दो नदियों के संगम पर है? यमुना और रिखनाड़। आगे दिया है, दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन हमें बताना है। पहला दिया है, महाभारत काल में बना लक्षागृह लाखामंडल में था, सही है। अब इसने हमसे, अच्छा, इसमें से सही बताना है, ठीक है, ये सही है। आगे दिया, लाखामंडल में 2 रंग के शिवलिंग है, हाँ ये भी सही है। और लाखामंडल देहरादून के जौनसार क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब यहाँ पर देखते हैं, जो मंदिर आपको पहले पता है उसके बारे में लगाइए। देखिए, सबसे पहले मुझे पता है कि भारत माता का मंदिर कहाँ है? हरिद्वार में है। सुरकंडा देवी, और सुरकंडा देवी यहाँ पे दिया गया है। सुरकंडा देवी मुझे पता है टिहरी में पड़ता है। और धारी देवी, एक धारी देवी है और एक ये है। देखो, धारी देवी जो है पौड़ी में पड़ता है। और बाणासुर गढ़ का मंदिर कहाँ पड़ता है? ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है। तो आंसर इसका क्या होगा? 1, उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया 3, फिर हमने लगाया 2 और फिर हमने लगाया 4। तो 3, 1, 2 और 4। अच्छा, 1, 3, 2 और 4। तो 1, 3, 2 और 4 आप देखेंगे ए वाले में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। चलो आगे देखेंगे, महासु कितने देवताओं का सामूहिक नाम है? देखिए, महासु जो है 4 देवताओं का सामूहिक नाम है। आंसर हो जाएगा 4। जागड़ा नामक प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है। देखो, जो जागड़ा नामक प्रसिद्ध त्योहार है वो कहाँ? हनोल में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हनोल। जौनसार भाबर क्षेत्र के लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? हनोल जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका हनोल। किस महासु को कैलावीर कहा जाता है? तो कैलावीर किसे कहा जाता है? देखो, हमने बोला था कि महासु 4 देवता हैं, चालदा, बैठा, पवासिक और बासिक। तो इसमें से जो कैलावीर है, कैलावीर किसे कहा जाता है? कैलावीर कहा जाता है बौठा महासु को। तो बौठा महासु कहाँ है? बौठा महासु। तो आंसर हो जाएगा इसका बौठा महासु। आगे देखो, देहरादून जिले में स्थित निम्न स्थानों के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है हमें बताना है।
देखो पहला क्या दिया गया है, पहला दिया है नीलकंठ शिव मंदिर गंगा जी के तट पर स्थित है, सही है। त्रिवेणी घाट, यहाँ गंगा तट पर होने वाली गौ आरती का प्रतिध्वनि नहीं होती है, जो कि गलत है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना, ये जो गौ आरती लिखा है यहाँ पे प्रतिध्वनि नहीं होती है बोल दिया। आगे देखो राम झूला पुल स्वर्गाश्रम के निकट गंगा नदी में निर्मित है, ये सही है। और भरत मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है जो त्रिवेणी घाट में स्थित है, ये भी सही है। इसने हमसे पूछा था गलत कौन सा है, गलत मैंने आपको बता दिया बी वाला है, आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। देखिए आगे देखेंगे, आगे है हनोल का मुख्य मंदिर किस महासू का है। तो हनोल का जो मुख्य मंदिर है वो किसका है, बैठा महासू, जिसे कैलावीर या कैलूवीर कहा जाता है। हनोल मंदिर किस शैली में निर्मित है। देखिए जो हनोल मंदिर है ये किस शैली में निर्मित है हमें बताना है, तो हूण शैली का बना हुआ है। और निम्न में से किसे भ्रमण प्रिय देवता के नाम से जाना जाता है, तो चालदा महासू को भ्रमण प्रिय देवता के नाम से जाना जाता है। किस महासू को सेकुडिया वीर कहा जाता है। देखो सेकुडिया वीर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है चालदा महासू को, आंसर हो जाएगा बी वाला। हनोल मंदिर किस जनपद में स्थित है, हनोल मंदिर किस जनपद में स्थित है, यह है देहरादून में। आगे देखो ऋषिकेश नगर के बारे में हमें क्या सही नहीं है बताना है। पहला दिया है यहाँ पर, देखो केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जा मर्ग क्षेत्र जो है तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है जो वर्तमान में ऋषिकेश में है, हाँ सही है। आगे देखो ये नगर देहरादून पौड़ी टिहरी के बॉर्डर पर गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है, ये भी सही दिया गया है। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु ने मधु कैटम्ब नामक दैत्य का वध यहीं किया था, हाँ ये भी सही है। तो देखो इसमें तीनों के तीनों सही है, इसलिए हमसे बोलता है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें तो सभी सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा हनोल मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो हनोल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था ये हमें बताना है, तो करवाया गया था हुणा भाट के द्वारा। आगे है निम्न में से लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है हेमकुंड साहिब। निम्न युग्मों में से कौन सा विकल्प सही, अच्छा सुमलित नहीं है बताना है। देखो पहला है बद्रीनाथ चमोली में पड़ता है, सही दिया गया है। कालीमठ, ओके हाँ कालीमठ ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है, सही है। गोमुख उत्तरकाशी में पड़ता है, लेकिन झूला लक्ष्मण झूला जो है हरिद्वार में इन्होंने बोला है, जो कि गलत है क्योंकि ऋषिकेश वाले इलाके में पड़ता है। हेमकुंड साहिब के समीप झील से किस नदी का उद्गम होता है, तो किस नदी का उद्गम होता है, ये होता है हेमगंगा। निम्न में से किस सिख गुरु ने हेमकुंड साहिब में तपस्या की थी, तो हेमकुंड साहिब में किसने तपस्या की थी, गुरु गोविंद सिंह ने, आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तो किसकी की थी, केदारनाथ मंदिर की, तो आंसर हो जाएगा केदारनाथ मंदिर। ये तो इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है ना ज़्यादा। यहाँ पे अभी देखो जो जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने होंगे उसमें बताऊंगी आप लोगों को, और इसके अलावा अगर कोई किसी में रह जाता है तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखें, ये संस्कृत, अच्छा इसमें क्या सही नहीं है बताना है हमें। पहला दिया ये संस्कृत शब्द ज्योतिर्मठ का विकृत रूप नहीं है लिखा है, जबकि है ये, तो आंसर यही गलत हो गया, इसलिए हमसे गलत पूछा था, जबकि सही वाले देखते हैं। ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है, बिल्कुल सही। इस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी, बिल्कुल सही। और वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके ज्योतिर्मठ कर दिया गया है, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, जो कि गलत है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूर्णागिरी देवी पीठ की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की थी। देखो यहाँ पे लिखा है पूर्णागिरी देवी पीठ, पूर्णागिरी मंदिर नहीं लिखा है, वो तो चंपावत में पड़ता है ना, तो यहाँ पे क्या बोला है इसने, पूर्णागिरी देवी पीठ की, तो ये कहाँ पे की थी, जोशी मठ में, आंसर हो जाएगा इसका जोशी मठ। चलिए आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर जो है इनको मिलान करना है, तो जो आपको पहले आता है आप लोगों को पहले उसको मिलाना है। इसमें राम एवं गरुड़ गुफा लिखा है, कोटेश्वर महादेव, देखो कोटेश्वर महादेव के बारे में आपको पता होगा, और क्या है यहाँ पे, पांडव गुफा है, भैरव गुफा है। अब देखो पहला है यहाँ पर राम एवं गरुड़ गुफा, तो राम और गरुड़ गुफा कहाँ पर है, बद्रीनाथ के पास है। कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ पर है, ये है रुद्रप्रयाग में। पांडव गुफा कहाँ पर है, गंगोत्री पर है। और भैरव गुफा कहाँ पर है, देवलगढ़ में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। यमुनोत्री मंदिर के समीप 3 गर्म जो जल स्रोतों में से प्रमुख जल स्रोत या कुंड कौन सा है, इसमें से कौन सा है बताना है हमें। देखो इसमें से ना जो सूर्य कुंड है ये है इसका आंसर। जौनसर भाबर के लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हनोल स्थित है, तो हनोल कहाँ पर स्थित है, देखिए जो हनोल है, लाखा मंडल है, ये कहाँ है, देहरादून वाले क्षेत्र में आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका देहरादून।
जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला देखो, इसे उत्तराखंड राज्य का 5वां धाम कहा जाता है। हाँ सही है। इसे हमसे क्या सही नहीं है बोला है? ये राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। हाँ सही है। आगे देखो, इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर दिनादेश्वर है। प्राचीन मंदिर, नहीं नहीं, ये नहीं है दिनादेश्वर, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दिनादेश्वर के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आप लोगों को याद है? दिनादेश्वर के बारे में भी एक प्रश्न आया हुआ था, शायद हम इसके बारे में पहले कर चुके हैं कि जागेश्वर धाम का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है। देखो, अगर वो हमसे बोलेगा विशाल मंदिर कौन सा है तो हम दिनादेश्वर बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? विशाल। जबकि इसने यहाँ पे क्या बोल दिया? ये सबसे पुराना बोल दिया, हाँ प्राचीन बोल दिया, तो ये गलत हो गया। इसलिए मैं आपको इसलिए भी बताती हूँ, देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ से पता चल गया। हालांकि मैं इस वाले क्वेश्चन को पहले आपको बता के आई हूँ, लेकिन यहाँ पे भी रिवीजन हो रहा है। ये इसलिए गलत है क्योंकि इसने सबसे प्राचीन बोल दिया, जबकि अगर बोलता कि जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे विशाल मंदिर दिनादेश्वर है, देशवारा है, तो हम उसको क्या बोलते? सही बोलते। इसलिए वाला गलत हो गया। आगे है, 8वीं से 10वीं सदी में निर्मित इस मंदिर समूहों के निर्माण में मुख्य योगदान कत्यूरी राजाओं का रहा। ये सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। निम्न में से रानीखेत में स्थित मंदिर है। देखो, जो रानीखेत में मंदिर स्थित है ना, वो मनकामेश्वर भी है और हेड़ा खान मंदिर भी है। हेड़ा खान आश्रम अगर बोलेगा तो आश्रम कहाँ है? नैनीताल में है। नैनीताल में कहाँ पे? देखो, आपने ये काठगोदाम से जब इधर को जाओगे ना, हेड़ा खान वाली रोड में, तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये। इसलिए तो हेड़ा खान मंदिर तो कहाँ है, लेकिन आश्रम है यहाँ पर। अब मंदिर इसने बोला तो वो कहाँ है? रानीखेत में है। तो ये और ये, ए और बी इसका आंसर होगा। अल्मोड़ा जनपद में स्थित मंदिर है, तो अल्मोड़ा जनपद में स्थित मंदिर कौन सा? देखो, गणनाथ शिव मंदिर भी है, शीतला देवी मंदिर भी है और नंदा देवी भी है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है, राम पादुका तीर्थ किस जनपद में है? तो राम पादुका तीर्थ किस जनपद में स्थित है? चकुटिया अल्मोड़ा में है। सही युग्म का चयन हमें करना है, तो त्रिपुरी देवी मंदिर अल्मोड़ा में है। आगे देखो, मनीला देवी मंदिर अल्मोड़ा में है। मनीला देवी मंदिर अल्मोड़ा में है, हाँ ये भी सही है। और सीतावनी देवी मंदिर नैनीताल में, ये सही है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। झूला देवी राम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो झूला देवी राम मंदिर किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। रामशिला मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो रामशिला मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये है अल्मोड़ा में, आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। गुणादित्य सूर्य मंदिर स्थित है। गुणादित्य सूर्य मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? गुणादित्य सूर्य मंदिर, तो गुणादित्य सूर्य मंदिर है हमारा अल्मोड़ा में, आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। वृणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, वृणेश्वर मंदिर जो है ये है अल्मोड़ा में। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है बताना है। नारायण आश्रम पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल सही है। गंगोली हाट ये कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है ना, ये पिथौरागढ़ में है, जो कि गलत है। इसने हमसे गलत पूछा था, तो अब यही गलत हो गया। आगे देखो, ढिकाला रामनगर में पड़ता है और मल्लिका देवी मंदिर अल्मोड़ा में है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। कुमाऊं क्षेत्र में बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कुमाऊं क्षेत्र में देखो, तो कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ पर है ये? आपने देखा होगा, जो वो नहीं है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में बेसिकली पड़ता है, आंसर हो जाएगा बी वाला। मनकामेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए, मनकामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मनकामेश्वर ये है अल्मोड़ा में। निम्न में से कुमाऊं का रणचंडी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो कहाँ है? ये है अल्मोड़ा कटारमल, आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा कटारमल। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन कटारमल सूर्य मंदिर से संबंधित है? पहला है, उत्तराखंड शैली में निर्मित है ये, उत्तराखंड शैली में निर्मित है ये, हाँ सही है। कटारमल के बारे में बोला है। कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण 9 से 10वीं सदी में राजा कटारमल ने किया था, ये भी सही है। कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी सही है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किस मंदिर की मुख्य प्रतिमा बड़ादित्य सूर्य की है? तो किसकी है? कटारमल की है। किस मंदिर की दीवारों पर अपठित 3 पंक्तियों वाला शिलालेख है? तो बताइए कहाँ है? ये है कटारमल में। कहाँ है? कटारमल में। द्वाराहाट में स्थित किस मंदिर को उत्तर का काशी कहा जाता है? तो उत्तर का काशी किसे कहा जाता है? विभाड़ेश्वर मंदिर को कहा जाता है, विभाड़ेश्वर मंदिर को कहा जाता है। शाही देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए, शाही देवी मंदिर जो स्थित है ना, वो कहाँ पर है? शीतलाखेत अल्मोड़ा में है। निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित अल्मोड़ा जनपद से संबंधित नहीं है बताना है हमें। तो देखो, चितई मंदिर, रामशिला मंदिर और जालना फलों हेतु प्रसिद्ध स्थान। देखिए, जो गर्जिया देवी है ना, ये कहाँ पर आप लोगों को पता है? नैनीताल में ये वाला है ना, तो यहाँ पे इसने अल्मोड़ा जनपद से पूछा था हमसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
देखो यहाँ पे सी वाला ही गलत है, और गलत क्यों है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए आगे देखेंगे, कसार देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। देखिए कसार देवी कहाँ है, अल्मोड़ा में है, कश्यप पहाड़ी पर है। धार्मिक एवं दार्शनिक स्थल एवं उनसे संबंधित तथ्य दे रखे हैं, संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना है। देखिए शीतला खेत नैनीताल रानीबाग लिखा है, जो कि गलत है, क्योंकि शीतला खेत कहाँ पर है, ये है हमारा अल्मोड़ा में है। कहाँ है ये, अल्मोड़ा में है, इसलिए यही हमारा गलत है। इसने हमसे बोलता कौन सा गलत है। अगर जो है शीतला देवी मंदिर बोलता तो हम नैनीताल में बोलते, रानीबाग वाले स्थल के पास। ठीक है, आगे देखो, रणचंडी मंदिर अल्मोड़ा कटारमल सूर्य मंदिर के समीप है, बिल्कुल सही है रणचंडी मंदिर। और गुन्ना माता मंदिर पिथौरागढ़ में है, बौद्ध स्पूत नाला रुद्रप्रयाग में है। आंसर हो जाएगा इसका ये वाला। कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है, देखिए कश्यप चोटी पर, अभी मैं आपको बताया। जाखन देवी मंदिर कहाँ स्थित है, देखिए जो जाखन देवी है कहाँ है, अल्मोड़ा में है। महास्य संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रशेखर मंदिर कहाँ स्थित है, देखिए चंद्रशेखर मंदिर कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। अब आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखिए कैचीधाम नैनीताल में है, बिल्कुल सही। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, बिल्कुल सही। कंडार देवता और शंकर मठ में आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। देखो इसमें क्या है, जो ये कंडार देवता है ये उत्तरकाशी में, लेकिन यहाँ पे शंकर मठ जो दिया है ना ये यहाँ नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए वाला। झाकर सेम मंदिर किस जो है स्थान पर है, तो झाकर सेम मंदिर कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। झाकर सेम मंदिर कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। अब देखो कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, नैना देवी मंदिर नैनीताल में है, जो कि सही है। नैना देवी मंदिर अल्मोड़ा में है, एक दिया है यहाँ पर, एक क्या दिया है यहाँ पर, हाँ ये भी सही है। आगे कसार एवं जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी कथन सही है। ऊषा देवी मंदिर स्थित है, तो ऊषा देवी मंदिर कहाँ स्थित है, ऊषा देवी मंदिर हमारा ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है। निम्न में से गढ़वाल में किन स्थानों पर नंदा देवी के मंदिर स्थित हैं, गढ़वाल की बात हो रही है यहाँ पर। देखो गढ़वाल की बात की जाए ना तो कुरुण में भी है, और नौठी में तो होगा, यहीं से राजजात यात्रा शुरू होती है, और लाता, तो सभी जगह उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, क्या होगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखेंगे, आज हमें 200 प्रश्न करने हैं, और इसीलिए कौन सा एक जो है युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या है, जागेश्वर अल्मोड़ा में पड़ता है, सही दिया है। मुक्तेश्वर नैनीताल में पड़ता है, ये भी सही है। व्याघेश्वर कहाँ पर है, देखिए व्याघेश्वर कहाँ पर है, बागेश्वर में है, बिल्कुल सही, लेकिन यमकेश्वर इन्होंने रुद्रप्रयाग बोल दिया, जो कि गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में जो है क्या सही नहीं है बताना है। पहले देखो, मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है, सबसे प्राचीन, देखो सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है, ये बिल्कुल सही है जागेश्वर में। और सबसे जो है विशाल कौन सा है, दिन जो है दिखानेश्वर करके क्या था वो वाला मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अभी आएगा ऑप्शन में तो बताऊंगी। प्राय सभी मंदिर केदारनाथ शैली में निर्मित है, सभी मंदिर केदारनाथ शैली में निर्मित है, हाँ सही है। इस मंदिर समूह में 500 से अधिक मंदिर हैं, नहीं 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 ये गलत है। ठीक है, आगे देखो, सबसे विशाल मंदिर दिनादेश्वरा मंदिर है, बिल्कुल सही, इसी बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद करनी है, सबसे प्राचीन बोलेगा मृत्युंजय मंदिर, और विशाल बोलेगा तो दिनदेश्वरा मंदिर। पौड़ी जनपद में स्थित मंदिर निम्न में से कौन सा है, देखिए पौड़ी जनपद में स्थित मंदिर निम्न में से कौन सा है, तो वो है उपयुक्त सभी, यानी कि एकेश्वर, क्यूकालेश्वर और ताड़केश्वर। आगे देखो, सोमेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में है, सोमेश्वर मंदिर हाँ सही है। मानेश्वर मंदिर चंपावत में, बिल्कुल सही। और विभांडेश्वर मंदिर दोराहाट अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही, तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं। मनसा देवी मंदिर निम्न में से कहाँ है, देखिए मनसा देवी जो मंदिर है ना ये हरिद्वार में है। निम्न में से हरिद्वार जनपद में स्थित मंदिर कौन सा है, तो ये है, देखो दक्षेश्वर मंदिर भी है, माया देवी मंदिर भी है, नीलेश्वर भी है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। गलत युग्म का चयन करना है। काली मठ रुद्रप्रयाग में है, भारत माता मंदिर सॉरी हरिद्वार में है, ये भारत माता है, ठीक है सही है। पुंजापुरी टिहरी दिया है, कैची धाम अल्मोड़ा, जो कि गलत है। देखिए कैची धाम कहाँ पर है हमारा, आप लोगों को पता होगा, नैनीताल में है ना ये, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर होना चाहिए डी वाला। निम्न मंदिरों में से नैनीताल में स्थित मंदिर है, देखो हेड़ाखान बाबा मंदिर, हाँ हेड़ाखान बाबा मंदिर है, यहाँ आश्रम भी कहते हैं इसको कई लोग, ठीक है। हेड़ाखान मंदिर बोलता तो क्या है, वो वहाँ है दोराहाट वाले इलाके में है ना, अल्मोड़ा में। और आगे देखो लोखा लुखाम देवता भी है, गांधी मंदिर भी है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। आगे देखो आगे क्या दिया है, नीचे दिए गए
मंदिरों में जो है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित मंदिर बताने हैं। देखिए, कार्तिक स्वामी मंदिर है, सही है। बाणासुर गढ़ मंदिर है गुप्तकाशी में, ये भी सही है। कोटेश्वर महादेव मंदिर है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। उत्तराखंड के किस जनपद को चारों धामों का द्वार कहते हैं? देखिए, जो चार धाम है उनका द्वार किसे कहा जाता है? हरिद्वार को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, बोलना है। अब इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? पहला है असुरचूला का मंदिर, दूसरा है जयंती मंदिर चमोली, नहीं 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 ये गलत है। आगे देखो, पाताल रुद्रेश्वर गुफा, ये सही है। और भद्रकाली मंदिर बागेश्वर, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, जो कि गलत है। पश्चिमी नेयार मंदिर के तट पर स्थित ज्वाल्पा देवी मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? देखिए, पश्चिमी नेयार, पूर्वी नेयार, आटागाड़, वीनो, ये नदियां आपने देखी होंगी, है ना। तो बताइए कहाँ से होता है? ये होता है पौड़ी में है, उत्तराखंड का पामीर जिसे कहा जाता है। निम्न में से धारी देवी मंदिर के संदर्भ में क्या सही नहीं है, बताना है। पहला देखो, ये दुर्गा देवी को समर्पित मंदिर है, दुर्गा देवी को समर्पित मंदिर है, जो कि गलत है, नहीं है ऐसा। ये कलियासौड़ में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर स्थित है, बिल्कुल सही। कहाँ पर है? बाएं तट पर है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निर्मित झील के डूबे क्षेत्र में ये मंदिर भी शामिल है, ये भी सही है। मान्यता के अनुसार जैसे जैसे दिन गुजरता है यहाँ मूर्ति में जो है बदलाव होते रहते हैं, भी सही है। किस मंदिर को तालेश्वर दान पत्रों में विड़ेश्वर स्वामी कहा गया है? तो बताइए किसे कहा गया है? बिनसर महादेव। निम्न में से महाकाली शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? देखिए, महाकाली शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। कंडोलिया महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए, कंडोलिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? वो है पौड़ी में, तो आंसर इसका हो जाएगा पौड़ी। तो कंडोलिया महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है, मैंने अभी आपको बताया। तो आज की वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त, और क्योंकि ना काफ़ी बड़ी वीडियो बन जा रही है, और इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताना, और थोड़ा सा ये ना कन्फ्यूजिंग भी है, तो एक ही वीडियो में करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।